वंदना का जो लक्ष्य चल रहा है वह निरंतर अथाह पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक इन सिद्धों का वंदन करूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। मेरा एक उद्देश्य है कि मेरी आत्मा का घात ना हो, मेरी आत्मा का उद्धार हो, स्त्री पर्याय का छेदन हो और मैं स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष लिंग की प्राप्ति करके महामुनिराज के व्रत धारण करके घोर तपस्या करके सिद्धशाला के स्वामी बनो। यही मेरी एक इच्छा है। क्षेत्र पर चतुर्मास करने से परिणामों की विशेष विशुद्धि होती है। नगरों में तो नाना तरह की बातें चलती रहती हैं और मन कहते हैं कि जैसा देखते हैं वैसा मन होने लग जाता है। तो क्षेत्रों पर की विशुद्धि, सिद्ध क्षेत्र के भूमि की विशुद्धि कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर रहकर के जो आराधना करते हैं, जो साधना करते हैं, उससे विशेष शुद्धि होती है और अनंत गुणी कर्मों की नजरा होती है। यहाँ पर हम 2:30 बजे रोज उठ जाते हैं और माला करना चालू कर देते हैं। 3 साढ़े 3 बजे पाठ करके 5 बजे रेडी हो जाते हैं पहाड़ वंदना के लिए। इतनी लगन लगी हुई है कि कब पहाड़ पे जाऊं। बैठी यहाँ हूँ लेकिन सपने वहां के हैं, सोच रहे कब पहाड़ पे जाऊं, क्योंकि हमारा पैर चलता रहता है कि कब पहाड़ पे जाए। शाम हो चाहे सवेरा हो, बस चंदा बाबा के चरणों में कब पहुंचूं, एक ही इच्छा लगी रहती है। तो जब अपने मन में श्रद्धा उतनी जागृत हो जाती है तो श्रद्धा ही सबसे बड़ा कल्याण की कारणी बनती है। अतुल श्रद्धा कहते हैं कि इसमें नवदेवता पूजा में क्या पढ़ते हैं? अतुल भक्ति। अतुल श्रद्धा, अतुल भक्ति ही कर्मों की निजरा करती। देव शास्त्र गुरु के प्रति अतुल श्रद्धा होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना दृढ़ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। वह व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करता है। अब रही चतुर्मास कलश की स्थापना की बात। कलश जो कलेश को मिटाए। कलश का मतलब क्या है? का, ला और सा। जो कलेश को मिटाए और सुख शांति को लाए उसे कहते हैं कलश। जिसके घर में मंगल कलश होता है उसके घर में नवग्रहों की शांति हो जाती है। कलश में एक एक चीज विद्यमान की जाती है। हल्दी, सुपारी, सरसों, लवंग, इलायची आदि आदि, कपूर आदि, मूंग, धना आदि मंत्रित करके डाल दिए जाते हैं और उसके बाद चतुर्मास में उन कलशों के सामने मंत्र आराधना की जाती है। सवा लक्ष्य मंत्र का जाप करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। वह कलश मंत्रित हो जाता है। सहस्त्र नाम का पाठ और 1.25 लक्ष मंत्र की और व्रत तप की, व्रत उपवास संयमाचरण के माध्यम से, शैवी साधु संतों के माध्यम से जो साधना के द्वारा जो मंत्र जपे जाते हैं उनकी विशुद्धि ही कुछ और ज्यादा होती है। वह कलश निर्जीव होकर के भी सजीव हो जाता है और जिस घर में जाता है उस श्रावक का कल्याण हो जाता है। उस श्रावक के घर में धन, सुख, संपत्ति निरंतर बढ़ती जाती है। वह घर सुख संपदा से भरपूर हो जाता है। कलश रखने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि श्रावकों के मन में उत्साह बना रहा है। साधुओं को कलश की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भक्तियां कर लेते हैं, दिशाओं का वंदन कर लेते हैं और सबसे बड़ा महोत्सव हुआ है जीव रक्षा। कलश का मतलब क्या है? आप लोगों के लिए एक विशेष उत्साह और एक उत्साह बना रहे चतुर्मास का। लेकिन साधु का सबसे बड़ा महोत्सव ये है चतुर्मास का कि वह जीवों का रक्षण करता है। आप लोग तो बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हो, उत्सव मनाते हो, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा उत्सव मनाते हैं एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों का घात ना हो, उनकी अपराध ना हो, वह सबसे बड़ा महोत्सव है जीव दया। जीव दया प्राणियों के रक्षण हेतु चतुर्मास होता है
क्योंकि हीन सेनन पंचम काल है और हीन सेनन के कारण जंगलों में निवास नहीं कर सकते हैं और शक्ति नहीं है, इसलिए मंदिरों में, धर्मशालाओं में, नसियों में रह करके साधना करते हैं, विशेष आराधना करते हैं। क्योंकि इस पंचम काल में घोर चारों ओर मिथ्या का बोलबाला है, उसके बीच में भी आज भी सकल विद्याधारी महामुनिराज हमारे लिए दर्शन हो रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहले चतुर्थ काल में मुनिराज 1000 वर्ष की साधना करते थे, तब उनके कर्मों की निजरा होती थी। लेकिन आज पंचम काल में जितने 1000 वर्ष की तप साधना चतुर्थ काल में करते थे, तब निर्जरा होती थी कर्मों की, लेकिन आज वह 1 वर्ष में वह साधना का फल प्राप्त होता है, पाप कर्मों की निजरा हो जाती है। तो बड़े सौभाग्य से साधु संतों का समागम मिलता है, बड़े सौभाग्य से देव की, शास्त्र की, गुरु की आराधना करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये भवी प्राणियों, आपको मंगल कलश लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वह मंगल कलश कोई रह ना जाए, ऐसा कोई घर ना बचे, इसलिए मंगल कलश के प्रति अपने भाव रखें, क्योंकि हमारे घर में भी जाए, हमारे घर का कलेश दूर हो, दारिद्र दूर हो, सुख संपदा संपन्नता भरी रहे, हमारे परिवार में सुख शांति हो और साधु संतों की भी साधना हो, उनकी भी संयमाचरण का पालन हो और हमारी भी आत्मा का कल्याण हो। श्रावक और साधु, इन दोनों की ही साधना का सुअवसर है चतुर्मास। तो साधु अपनी ध्यान साधना से अपनी आत्मा का कल्याण करता है और श्रावक साधु संतों की सेवा, आहारचर्या, औषध दान, शास्त्र दान, वस्त्र दान, वसतिका दान आदि आदि दान दे करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो ग्रस्त जीवन में जो पंचाशून आदि पाप होते हैं, वह आहार दान देने से वह श्रावक शुद्ध हो जाता है। इसलिए यह सौभाग्य मिला है। आप लोग इस सौभाग्य को अपने दोनों हाथों से बटोरे और मन और वचन काय से यह सौभाग्य अपने जीवन में मिला है, पूर्ण लाभ लेवे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री आदर्श सागर जी महाराज की जय।